तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर राजभवन की है और राजभवन के समक्ष तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। चाहे बात बन्ना गुप्ता की करें, मिथिलेश ठाकुर की करें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और राजेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे हैं और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बनी है, यानी चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे। और क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, हम कोशिश लगातार करेंगे कि दूसरी तरफ से जाकर तमाम जो विधायक है उनसे बातचीत हो सके। सीधे तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है और उस खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर हमने देखी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने थम्स अप दिखाया था, उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी और सीधे तौर पर ये बातें निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद आगे की देखिए यहाँ पर जो विधायक हैं वो कुछ कह रहे हैं, हम सीधे कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की, उनसे बात करने की सीधे तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इधर से देखिए तो हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार राजभवन के बाहर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। तमाम जो विधायक हैं उन्होंने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है। इस बात की पुष्टि हो गई है, चंपई सोरेन जो हैं वो अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। हमारे जो सहयोगी है वो वहां पर मौजूद है और काफी ज्यादा जो तमाम नेता हैं उनकी संख्या यहाँ पर है और ऐसे में भीड़भाड़ जो है काफी ज्यादा है। सहयोगी कोशिश कर रहे हैं विधायकगण से बात करने की, लेकिन इसी बीच में ये बड़ी खबर हाँ, देखिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं, विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए कोई सहमति, आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। तो देखिए ये लगातार जो है उनका कहना है कि जरूरत पड़ती है तो फिर उसके बाद महामहिम राज्यपाल हैं उनके सामने ये पेशकश जो है वो यहाँ पर की जाएगी नए सीएम के नाम की। लेकिन विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि कल्पना सोरेन को लेकर जो बातें चल रही थी वो काल्पनिक थी, इस तरीके की कोई अटकलें नहीं थे। हालांकि नाम को लेकर कहा गया था कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है उन्हें सीएम बनाने की बात जब सामने आई तो उनकी भाभी नाराज हो गई थी। अब उसके बाद ये इस बात की पुष्टि हो गई कि चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल हलचल जो है राजभवन के बाहर काफी ज्यादा है, तमाम विधायकों को अंदर भेज दिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। एक एक करके रिएक्शंस जो है विधायकों के सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और लगातार वहां से हर एक तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम हर एक अपडेट जो है वो यहाँ पर हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से हलचल तेज हुई है और
सभी विधायक जो हैं वो पहले ही अंदर भेज दिए गए हैं। बाहर आ गए, कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, क्या रहा हो, मिसकम्युनिकेशन रहा हो, जिस तरह की बात थी, हम लोग आ गए अंदर, हम लोग बाहर आ गए और बाहर हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री और हम पूरे अंदर जाएंगे, अब अंदर हमारा बुलावा होगा तभी हम जा सकते हैं। महामहिम राजभवन का राज्यपाल महोदय का ये राजभवन है, तो हमारा बुलावा होगा तो निश्चित रूप से हम बहुमत की संख्या में हैं। हमने अपना नया नेता भी चुन लिया है, तो हम नेता के तौर पर कौन है सर? हमारे आदरणीय, हमारे बहुत बड़ी नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाने वाले आदरणीय चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और वही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर, तो जो प्रोसेस होता है उसके मुताबिक जैसे आप लोगों ने नेता चुन लिया, अब राजभवन पहुंचे हैं, अब क्या होगा आगे? आप लोग प्रस्ताव? अब आगे हम लोगों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया। अभी समर्थन पत्र हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र दिया है। और महामहिम को हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री चुना, अपना नेता चुना है, उन्हें शपथ ग्रहण कराना चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि हमारा अभी बजट सत्र भी है 9 तारीख से। किसी तरह का संवैधानिक संकट ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द शपथ कराना चाहिए। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की क्यों नौबत आई सर? आप लोग देख रहे थे, बहुत लंबे समय से साजिश चल रही थी, उस साजिश में कामयाबी मिली है विपक्ष के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी साजिश, लेकिन वो साजिश इनकी पूरी नहीं होगी जो ये चाह रहे हैं कि सर अंदर जो गए, आप लोग को वक्त नहीं मिला, अब आगे क्या रहेगा? नहीं, वक्त नहीं, देखिए उसमें कंफ्यूजन थोड़ा था। ठीक है, सीएम साहब को पहले जाना था, इस्तीफा देना था, इसके बाद हम लोग को जाना। ठीक है। तो अब ये गए हैं, वो निकलेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। सर, नेता का चयन हो गया है? हाँ, चयन हो गया। क्यों आखिर जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की? आप देख ही रहे हैं क्यों, उसमें क्या, आप तो लोग समझ ही रहे हैं क्यों देना पड़े। परिस्थितियाँ सहमति से चंपई सोरेन का नाम सामने आया। सहमति मजबूत हैं आप लोग? एकदम टोटल सबका सपोर्ट। तो बिल्कुल ये थे मंत्री हफीजुल हसन साहब। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब देखिए बन्ना गुप्ता भी हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले राजेश ठाकुर जी से बात कर लेते हैं। सर, आप लोग अंदर मुलाकात करने के लिए गए थे, क्या कुछ गैप रह गया, मुलाकात नहीं हुई? नहीं, देखिए उनका कहना था कि हमने सिर्फ 5 लोगों को बुलाया है और आप लोग इतने लोग आ गए हैं, तो हम लोगों ने उनकी बात मान ली और हम लोग यहाँ बाहर आ गए। अब आगे का आप लोग का क्या रहेगा? आगे की रणनीति क्या है? हम लोग दावा पेश करेंगे और वो रात में अगर कहेंगे शपथ लेने तो रात में लेंगे, कल सुबह कहेंगे तो बगैर टाइम लिए थोड़ा आएंगे यहाँ। अच्छा सर, जो बातचीत हुई गवर्नर साहब से मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और बाकी हमारे सीएलपी लीडर, जो राजद के सीएलपी, सब लोग मिल रहे हैं, विनोद सिंह हैं, सभी लोग हैं। सर, इस्तीफे की क्या वजह रही, क्यों नौबत आई इस्तीफा देने की? अब ये तो अभी पूरी बात का पता नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें चल रही थी, लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था और उसमें ये सारी बातें तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा कि ठीक है, अगर हमारे इस्तीफे के लिए इतना बवाल हो रहा है तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये ईडी बता पाएगी कि उन्होंने किया क्या है। बिल्कुल साफ तौर पर ये राजेश ठाकुर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जानकारी दी कि राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि राज्यपाल ने कहा कि 5 लोगों को आना था, पहले मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन उससे पहले विधायक पहुंच गए थे, इसीलिए वो बाहर निकल चुके हैं। लेकिन पूरी तरीके से ये अपडेट राजभवन के समक्ष, राजभवन के बाहर देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम जो गठबंधन के नेता हैं वो मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से राजभवन वो पहुंचे थे। और सीधे तौर पर एक बात स्पष्ट हो गई कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं, यानी राज्य का मुख्यमंत्री कोई और होगा। और किसके नाम पर मुहर हुई है, इस बात की भी जानकारी तमाम विधायकों ने दी और बताया कि चंपई सोरेन जो हैं वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनका जो प्रस्ताव है उसे राजभवन के समक्ष रखा जाएगा। अब देखना है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन साफ तौर पर ये गहमा गहमी और तमाम सस्पेंस के बीच इस बात का खुलासा हो गया कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया गया है। और सरकार जो है वो सीधे तौर पर संख्या बल पर होती है और संख्या महागठबंधन के पास है, और उसी संख्या बल को आधार बनाते हुए
हुए नए नेता का चुनाव करने के बाद तमाम जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंचे। हालांकि राजभवन में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो राजभवन में मौजूद हैं और ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इसी बीच जानकारी झारखंड से, राजधानी रांची से सबसे बड़ी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे रहे हैं और विधायक दल के नेता के तौर पर यानी अगला मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगा दी जा चुकी है। जी, लगातार वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और हेमंत सोरेन जो है वो इस वक्त राजभवन में है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और चंपई सोरेन को विधायक दल ने अपना नया नेता चुना है। जब वो बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। 5 विधायकों को फिलहाल हेमंत सोरेन के साथ में अंदर आने की अनुमति दी गई थी और इसलिए बाकी के सभी जो विधायकगण हैं वो इस वक्त राजभवन के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें अब एक्सक्लूसिव आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हेमंत सोरेन जो कि राजभवन पहुंचे इस्तीफा देने के लिए। लगातार ईडी के शिकंजे पर, ईडी के निशाने पर जमीन घोटाले मामले को लेकर हेमंत सोरेन चल रहे थे और ऐसे में आखिरकार इस्तीफा उन्होंने दिया है। लेकिन आरोप यही है कि षड्यंत्र जो है उनके खिलाफ किए जाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी और ऐसे में सरकार बचाने के लिए हेमंत सोरेन ने, क्योंकि विवाद जो है काफी ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया, उनके गुमशुदगी के जो खबर थे वो सामने आ रहे थे, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो समन के बावजूद पहुंच नहीं रहे थे ईडी के समक्ष। बनाने का निर्णय हुआ है। जी, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है, हिरासत में है। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, आप हम लोग के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगले मुख्यमंत्री होंगे? जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये शपथ ग्रहण का कोई समय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है। जी नहीं, ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए ही जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं जी, गए हैं, शायद ऐसी सूचना आ रही है। जी, देखिए राज्यसभा सांसद है महुआ मांझी और महुआ मांझी से झारखंड में जिस तरह की स्थिति बनी है अभी कैसी मुख्यमंत्री से सुबह से ही? हाँ जी, देखिए ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा। और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या बल है पूरी तरह से। सारे विधायक जो गठबंधन के हैं सभी साथ में हैं, सारे मंत्री साथ में हैं और सब लोगों ने मिलकर अपना विधायक मुख्यमंत्री चुन ही लिया है। माननीय चंपई सोरेन जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं को निर्णय लिया गया है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर दिया तो आप लोग आगे क्या? अभी कोई रणनीति नहीं बनी है। जी, बैठ जाइए मैडम। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है। अब आगे जो है तमाम विधायकगण जो है वो पत्र यहां पर सौंपेंगे, अपना सहमति पत्र चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आगे क्या कुछ तस्वीर होती है, हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जो हैं वो सीधे रांची से सामने आ रही हैं। हेमंत सोरेन आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राजभवन पहुंचे इस्तीफा देने के लिए और अभी राजभवन के अंदर ही मौजूद हैं।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के हिरासत में है और उन्हें ईडी ने अपने हिरासत में ले लिया है, ये खबर है। और ईडी की कस्टडी में ही हेमंत सोरेन जो है वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के लिए इस वक्त राजभवन के अंदर गए हैं। उनके साथ 5 विधायकों को अनुमति दी गई है। राजभवन से जब हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं तो फिर आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो तस्वीरें साफ हो पाएंगी। आपको बता दें जेएमएम के सांसद जो हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। महुआ मांझी जिनकी बाइट में भी हम आपको सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ईडी की कस्टडी में है, ईडी के हिरासत में है हेमंत सोरेन और अभी इस्तीफा अपना सौंपने के लिए गए हैं राजभवन के अंदर। उसके बाद फिर तमाम जो गठबंधन के विधायक हैं वो सहमति पत्र लेकर चंपई सोरेन के नाम की फिर राज्यपाल से मिलेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि देखिए जो जेएम के लगातार जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित हुए हैं और मीडिया के सामने लगातार वो अपनी बात भी रख रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी षड्यंत्र के तहत जो है उन्होंने ये पूरा ईडी का खेल यहाँ पर रचा है। इसी बीच ये भी जानकारी जो है वो सांसद के जरिए सामने आई है कि हेमंत सोरेन जो है वो ईडी की कस्टडी में है, ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है। आपको बता दें जेएमएम सांसद महुआ मांझी जो है उन्होंने